सिद्धू कैसा लगा? पसंद आया क्या? अरे उससे अच्छा तो गणेश है यार। गणेश? गणेश आपको कैसे पसंद आया? वो एक नंबर का 420 है। राइट पर्सन से आप मिले क्या? हाँ, राइट पर्सन से ही मिला हूँ। इसे आपने देखा क्या? ये तो सिद्धू है। लगता है आप कंफ्यूज हो गए। ये तो सिद्धू है। अभी तक तो मैं इससे ही बात कर रहा था। हाँ, अरे यही सिद्धू है भैया। ओके, तो उसने फिर ऐसा क्यों किया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार उसे फोन कर पता करती हूँ। कुछ सवाल करने के बाद वो एक क्लैरिटी पे आए थे। इन सब की जड़ ये तुम्हारा फ्रेंड है गणेश। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ अंकल? उठिए अंकल, आराम से। यहां बैठिए। कौन थे अंकल वो लोग? रामपुर में मेरा एक जमीन है बेटा, उसके बगल में राघव का एक जमीन भी है। 6 महीने पहले एक लड़के ने आकर आश्रम एक्सटेंशन के लिए पूछा। अच्छा काम था, यही सोच के मैंने जुबान भी दे दिया। इसी बीच संडली के वो लोग आ गए और उन्होंने रोक दिया। उन्होंने जमीन बेचने से मना कर दिया। अंकल, चाहे मोनिका कहीं भी रहे, उसे ढूंढकर संभाल कर लाने की जिम्मेदारी मेरी। आपकी आंखों के सामने ही आपकी बेटी को उठाकर ले गए और मैंने जो जुबान दी थी उससे पीछे हटने की बजाय इतनी तकलीफ से आप यहाँ मेरे सामने बैठे हो, सिर्फ अपने वादे के लिए इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मैं आपसे वादा करता हूँ उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। बेटा सिद्धू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा बेटा। आपकी जगह मैं भी होता तो शायद यही सोचता, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। बस आप शादी की तैयारी कीजिए, वो चाहे इस शहर में कहीं भी हो, उसकी शादी होकर रहेगी। क्या बात है बेटा, कपड़े पैक करके कहीं जा रहे हो क्या? मेरी फ्रेंड मोनिका प्रॉब्लम में है, मुझे जाना होगा। अरे हमें ये सब तकलीफ लेने की क्या जरूरत है, पुलिस कंप्लेन करते हैं। जब तक पुलिस वाले वहां पहुंचेंगे, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात सुन ले बेटा। अगर उसकी जगह मेरी सगी बहन होती तो माँ फिर भी आप ऐसे ही कहती। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे घर पहुंचाकर जल्द से जल्द उसकी शादी करवाता हूँ और घर वापस आता हूँ। समझ गई आप? बाला गांव लगता है, यही है शायद। यार मैं थोड़ा भाई भाई मुझे बचाओ, भाई भाई मुझे बचाओ।
ए प्रवीण, तू किसी के भी पीछे जाकर छुप जा। इस गांव में तुझे कोई बचाने वाला मर्द नहीं है। ए, तू इधर से चुपचाप निकल जा, नहीं तो तेरे को भी इधर ही चीर के रख देंगे। भाई ये लोग मुझे मार डालेंगे भाई। मैं जितनी देर हल्का हो रहा था, तूने 4-5 को हल्का कर दिया। क्या जरूरत थी मारने की? आपको उन लोगों को नहीं मारना चाहिए था। रुद्रा नहीं छोड़ेगा आपको। रुद्रा कौन है वो? अबे इतने लोग तुझे मारने के लिए भाग रहे हैं, पत्थर उठाता और उठा के मार देता, सबके सब भाग जाते। उन लोगों से यहाँ के आसपास के सभी लोग डरते हैं। घंटा ए, चल। क्या हो गया यार? पता नहीं यार, स्टार्ट नहीं हो रही क्या? शिट। चल चल। अरे भाई, ए, यहाँ पास में कोई होटल है क्या? हाँ यही पास में है ना। हाँ, चल चलते हैं। यहाँ कहीं मुर्गे की दुकान है क्या? हाँ है ना। फिर तो वाइन शॉप और विस्की शॉप भी होगा। हाँ वो भी है। अरे फिर कौन है यार? तुम लोग इधर? नमस्ते सर। हाँ कौन है? भाई गांव की बहुत बड़ी हस्ती है, एक समय में बहुत बड़े ऑफिसर थे। आई सी। एक्चुअली एक छोटे से काम के सिलसिले में आए थे। क्या काम है? मेरी फ्रेंड मोनिका को कोई जबरदस्ती यहाँ उठाकर लेकर आया। कोई अगर उसके बीच में आया तो उसे बैंड बजाकर उसे वापस लेकर जाना। वो कौन है उसका पता हम लगा लेंगे, लेकिन तब तक आप लोगों को इस गांव में रहना उचित नहीं है। ए सुनो बेटा। सर। अपने छोटे मालिक के घर के बगल में एक घर खाली है ना, इन्हें लेकर वहां चले जाओ। मैं उनसे बात कर लूंगा। हेलो। बोलिए डीआईजी साहब। अभी अभी एक लड़के को भेजा हूँ। रुद्रा के आदमियों को इसने ही मारा है। और एक विश्वास न करने वाली बात यह है कि वो तुम्हारी बहन से प्यार करता है या नहीं ये नहीं पता, समझे? पूरा बदन क्यों दर्द कर रहा है यार? मैं मार्केट से दवा लेकर आता हूँ। उसका दर्द जाने के लिए टैबलेट की जरूरत नहीं है। इसके साथ और कुछ भी लाऊं क्या? एक आइटम लेके आना है, बताता हूँ।
चल इधर आ। हे Cheers, चेस। हाँ? अरे बहुत खूब। कौन है ये? मेरा ये तेरी गर्लफ्रेंड होगी, इसकी फोटो बगल में लेकर सारा दिन घूमता होगा तू। सही कहा ना मैंने? नॉटी बॉय। अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते होगे, ऐसी ही कहानी है ना? एक दूसरे से छुप छुप के मिलते होगे, तुम उससे प्यार भरा लेटर लिखो। प्यार से अपने हाथों से लेटर लिखना। तू कहकर लेटर फाड़ के फेंक देगी। तुम गांव में किसी से भी लेटर लिखवा लेना, लेकिन इससे मत लिखवाना लेटर। समझ गया क्या? ठीक है। फोन उठाऊंगा तो अपना मूड चला जाएगा। साइलेंट कर देता हूँ। अरे भाई प्रवीण, भाई उस लड़की का नाम तो बता। यार नाम तो बता दे लड़की का। लक्ष्मी। लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी। अरे आपकी लक्ष्मी नहीं, अब मेरी लक्ष्मी। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्मी लक्ष्मी होती है मेरे भाई। मेरी बीवी को शादी होके बच्चा भी पैदा हो गया है। अभी प्यार का लेटर लिखने की जरूरत क्या है? आपकी इस खुशी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बेचारा, तुम दोपहर से हमारे लिए यहाँ पर हो। वहाँ कुछ काम नहीं है क्या तुम्हारा? वो दोपहर में मेरे पीछे जो गुंडे लोग आए थे ना, उनके हाथों से मार खाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बीवी तो उससे भी ज्यादा मारती है। आज उसको मार के उसका इल्जाम आपके दोस्त के ऊपर डाल दिया। हाँ? इस बात की खुशी है, जी भर के जीऊंगा। ए भगवान। उन लोगों से भागते भागते थक गया और अब लुढ़क गया। अरे बाप रे बाप, ये लड़का तो एक नंबर का चालू निकला रे। ऐसा कैरेक्टर पहली बार देख रहा हूँ। ए, ए, ये हमें दारू पिलाकर सुला दिया यार रात। कल डीआईजी ने जब फोन किया था तो मैंने विश्वास नहीं किया। तुरंत श्रावण को फोन करके पता किया। किसी और गांव में हो गया ऐसा सोच रहा था, लेकिन किस्मत इतना भयानक है, कहूँ तो वक्त ने तुझे फिर से इस गांव लेकर आया है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? और मेरी माँ का नाम कैसे जानते हो? तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैंने ही बोला था उसको। अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी निकलो। ये नहीं हो सकता। मैं एक काम के लिए यहाँ पर आया हूँ और उसे पूरा करे बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। जिंदा रहना है तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। रुद्रा ने तुम्हें देख लिया तो समझ जाओ, तुम्हारी जान ले लेगा। उसकी आंखें और खून अभी तक गर्म है। उसमें से 2 गुलाब जामुन खाने के लिए दे दो कहकर बोल रहा है मेरा दिल। उसे देते हो क्या? उससे मैं खा लेता हूँ। भाई जल्दी से खाकर चले जाओ, मेरा ऑनर आएगा तो मुझे गाली देगा। पहले भी वो तुम्हें आने से यहाँ मना कर चुका है। आजकल ज्यादा चर्बी बढ़ गई तुम लोगों को। वैसे तुम लोग पहले कैसे रहा करते थे पता है? एक छोटा सा होटल लाकर जलेबी ले लो, जामुन ले लो, ऐसा चिल्लाकर बेचते थे। अब इस गांव में कोई भी फंक्शन हो, बच्चा पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, जवान होने के बाद शादी, और शादी होने के बाद बच्चा पैदा होने के बाद फिर बच्चा पैदा होना, शादी होना, मैयत होना, कुछ भी होना, फिर भी इसी दुकान से मिठाई खरीद कर ले जाते हैं। इसकी वजह क्या है पता है? मैं बैठा रहूं, खड़ा रहूं, सुबह हो शाम हो, हमेशा इसी शॉप से मिठाई खाता रहता हूँ। सभी कहते हैं सुबह रहो कि इस मिठाई शॉप पर मिठाई खाने की वजह से मिठाई शॉप इतना फेमस हुआ है रे। और तुम मुझे खाने से मना करते हो? तुम्हारी जगह कोई और तो मेरा कटआउट बनाकर यहाँ पे रख देता, समझे? चल अब मिठाई निकाल, अब मुझे वो रसगुल्ला खाना ही है। भाई
आपका उधार बहुत सारा बाकी है। अगर आप नहीं देते तो इस बार हिसाब से मेरा कट जाएगा। अरे दिया तो मैंने। अरे भाई वो तो पुराना बाकी था ना। तो फिर आने वाले शुक्रवार को जो भी बाकी है दे दूंगा। और आजकल तुम मुझसे बहुत बातें करते हो। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं जन्म से ही डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। आजा तुझे एक आइडिया देता हूँ। कितना पगार मिलेगा भाई? मुझे कितने देने तुझे? पूरे 3000 भाई। चल एक काम कर ले, तेरी किसी जान पहचान वाले से 3000 उधार ले ले। ये पैसा मैंने दिया ऐसा बोलकर इन्हें दे दो। तो इस तरह से जो पैसे मुझे देने उन्हें मिल जाएंगे। जब तुम्हारी पगार मिले उसमें से 3000 उस पहचान वाले को दे दो। मेरा उधार भी चुक जाएगा और तुम्हारी पगार भी मिल जाएगी। इसे मैं अब कैसे समझाऊं? हेलो। हे, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ मैं। ये मेरी मिठाई की दुकान है। ठीक है, चलो चलते हैं। अरे तुम तो मस्त घूमते रहते हो। सब ठीक है? तुम्हारे यहाँ धूप कैसा लग रहा है? तुम खाना कैसे खा रहे हो और कैसा चल रहा है? अरे मेरा क्या, मस्त मिठाई की शॉप चल रही है, अच्छे से हूँ मैं। ट्रेन का सफर कैसा रहा? मुझे बीच बीच में रुक रुक कर आ रही थी, फिर अच्छे से सो भी गया था, फिर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। किसी ने उठाया नहीं क्या? नहीं, किसी को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओह, इसका मतलब टाइम पर पहुँच कर रिसीव कर लिया मैंने। अरे मेरे आने से पहले अगर तुम स्टेशन पर आते तो उसे रिसीव करना बोलते हैं। ऐसे गांव में आने को रिसीव करना नहीं कहते। नालायक। कम से कम अपना फोन चेक करने की आदत डाल। फोन किया था? इस गांव में सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए तेरा फोन नहीं मिला। जिस गांव में सिग्नल नहीं उसके लिए 150 रुपए। क्या 150 रुपया ले लिया? मेरी एक वक्त की बिरयानी आ जाती। छी, धिक्कार है तुम पे। रहने दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आ जाओ, ये पूरा घर हमारा ही है। ये है बीच वाला रूम। बहुत अच्छा है यार। जब दिल करता है दारू पीने यहीं आता हूँ। आ जाओ, देख लो दोस्त, यही है मेरा बड़ा महल। वैसे इस गरीब की माँ लक्ष्मी भी है। चलो अंदर चलते हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में आया हूँ। स्वामी, मेहमान आया है। अभी मेरे 3 वक्त का खाना और तुम्हारी रोज पूजा अर्चना। मतलब कि अब कोई टेंशन नहीं। क्या बोलते हो? हाँ, अभी भी सिर्फ मेरा दिन है पागल। ए, अरे भाई क्या देख रहे हो? ये क्या है? अच्छा वो देख रहे हो, गांव में संक्रांति की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मिला फर्स्ट प्राइज। इसके बाद मैं गांव में बहुत फेमस हो गया हूँ। इससे पहले फेमस नहीं था, मत सोचना। ठीक है, तुम जाकर नहा लो, खाने के लिए बाहर जाएंगे। ठीक रहेगा? ठीक है, तेरी मर्जी। ला 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 ओ ला 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 ओ ला 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 ला। ये लुंगी क्या बन के घूम रहा है तू ऐसे? अरे किसी और गांव में लुंगी पहनने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस गांव में लुंगी पहनने का मजा मैं तुमसे बता नहीं सकता हूँ बाबा। अबे कम से कम चप्पल तो पहन ले। What are you talking? अपने गांव में चप्पल क्यों पहनूंगा भाई? चल अब चलते हैं ना, चल। ये कभी नहीं सुधरेगा। अरे भाई पीते हो क्या? तूने अभी तक छोड़ा नहीं क्या? नहीं, मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है। वैसे तुम हैदराबाद में ही रहते हो ना? कैसे रहते हो यार तुम लोग? बिना दारू, बिना सिगरेट, बिना लड़की के, कैसी आदत है? हमारी आदत कैसी है, हम रहते कहाँ है, इसमें संबंध क्या है? हम कहाँ रहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, हम कैसे रहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। मुझे भी इस तरह की आदत नहीं है भाई। देखो, घर से बाहर रहने पर 1-2 बार ही पीता हूँ मैं, समझे? वैसे लड़की का क्या मामला है? मैं बिना कारण के इस गांव में यहाँ तुझसे मिलने क्यों आता? अरे क्या कहा भाई? वैसे शहर में लड़कियां अरेबियन घोड़े जैसी सुंदर होती हैं ना? एक बार मुझे लेकर चलो ना। अपने गांव की लड़कियां देख देख करके बोर होता है। वैसे भी मेकअप करके बहुत भयानक दिखती हैं। भाई एक बार लेकर चलो ना। लड़की बोले तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज जिसे तू देख के पागल हो जाए। हमारे आसपास रहने वाली परी है, वो परी। क्या लड़कियां परी होती हैं? हाँ। हमारे गांव के शादीशुदा आदमियों से पूछो जाकर, उनकी बीवियों ने उनका क्या हाल बना करके रखा है। उनका बुरा हाल ना हुआ तो बिरयानी बंद। अरे बाप रे, मैं तो शाम को तेरे लिए एक बिरयानी का पैकेट लाने की सोच रहा था यार। अरे तू सही कह रहा था भाई। हाँ, लड़कियां तो परी ही होती हैं। सही है। अरे यार, अपने मुंह से गाली शब्द जैसे वर्ड निकलते ही नहीं है। बिरयानी खिलानी है भाई। ठीक है, समझ गया मैं। एक बात बोलूं मैं? हाँ? कल से हमारे गांव में जो लंगर शुरू हो रहा है ना, मैं तो हमेशा काम करता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत पीछे हट जाते हैं, काम नहीं करते हैं।
कल हम लोग मंदिर चलते ना मंदिर, प्रसाद खाएंगे, कैसा हाँ। रहेगा? अब जल गया यार मैं। काली बोकन में चला भी, साला बिला वजह जल गया मैं। कम से कम तू चप्पल पहन के चला कर। मुझे पता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। हाँ देख रहा था, स्मेल तो नहीं आ रही। चलो इधर दे। आ जाओ। नमस्ते जी, सर। आपका नमस्ते। इंतजार कर रहा था। वहाँ देखिए, जो पत्थर मिला है, एक बार देख लीजिए। हाँ, इसे किस्मत लग कहते हैं। मतलब? आपका अनुमान बिल्कुल सही है। सच में? ये लग देने वाला पत्थर है, इसका नाम है बॉक्सेट। ये यूरोप कंट्री में बहुत बहुत महंगी मिलती है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हीरा ज्यादा खर्च किए बिना विदेशों में हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस मौके का अगर हमने सही से इस्तेमाल कर लिया तो करोड़ों कमाएंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। पीजिए आप। थैंक यू। ये रहा आपका इनाम। थैंक यू। फिर मिलते हैं। ओके, बाय। हमारा फल पक गया है सर। हमारी जमीन में फल लगा है तो हमारा ही होगा, और बगल वाली जमीन में फल लग जाए तो हमारा कैसे होगा? अरे रहने दो, फिर माधव से बात करने बोल रहे हो। अरे बात करने के लिए, समझाने के लिए कोई आसान व्यक्ति थोड़ी है। महापुरुष है, हाथ नहीं लगने वाला है। वैसे उसके बगल में जो जमीन है वो अय्यप्पन आश्रम का शरणालय है। उसे और भी बड़ा बनवाने के लिए सोच रहा है। और हमारे रास्ते में आया तो? अरे अरे अरे, बहुत गलत बात है। महापुरुष के साथ कुछ करना है तो हाथ में मिट्टी नहीं लगने देना। तो फिर आप क्या चाहते हो? जल्दबाजी में कुछ मत करो, सोच समझ के करो। दुश्मन तो हमारे ही घर में रहेगा, मुझे मेरी बेटी के रूप में, तुम्हें तुम्हारी बीबी के रूप में। दोनों का एक ही है। वो जितना बड़ा महापुरुष है उससे भी ज्यादा मूर्ख है। वो घर पर ही रहता है, साथ में रखने से अपना काम हो जाएगा। अरे वो कितना भी बड़ा बेवकूफ हो, अपने मामा को वो खुद मार देगा क्या? अरे वो उससे बात करे या मार डाले, हमारे लिए क्या? हमारा फल हमें देगा, इतना काफी है। उसके हाथ से उसके मामा को उठवा देंगे। ठीक है, मैं खबर भेजता हूँ। अरे खबर ही नहीं, कब्र को भी भेजना है।
तुमसे मिले बहुत दिन हो गया था, सोचा मिलके हाल चाल पूछ लूं। मेरे जैसे लोगों को बुलाने का क्या मतलब है, वो भी तुम्हारे मौत को छोड़ के। एक ऐसी बात नहीं है रुद्रा, हमारा अनाथ शरणालय के बगल में जो जमीन है फैक्ट्री बनाने के लिए सोच रहा हूँ। पहले से ही कुछ लोगों से बात हो गई है। क्यों यार, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस उसी जमीन के अलावा उसे भी खरीदने के लिए सोच रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे मामा राघव जी उसमें कुछ अच्छा काम करने वाले हैं ऐसा सुना हूँ, पता तो चल ही जाता। उन्हें समझाकर साइड ऑनर के पास लेकर जाने के लिए सोच रहा हूँ, कहीं वो चिंता में न पड़ जाए, इसलिए उसी बारे में बात करने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास। वो नहीं मानेगा ये तो तू जानता है ना, फिर मुझे किस लिए बुलाया है? अरे ऐसी बात मत करो, उन जैसे लोगों को समझाने के लिए तुम जैसे लोगों की ही तो जरूरत है। मतलब मेरे मामा के खिलाफ मुझे खड़ा करेगा? अरे अरे ऐसी बात मत करो, कोई 50 करोड़ रुपयों के लिए अपने खुद के मामा के साथ कुछ करेगा क्या, बोलो? चल ठीक है, बात करके देखता हूँ। तुम्हारा धंधा क्या है? टाइल्स का बिजनेस है, करोड़ों का धंधा है इनका। तो क्या ये करोड़ों रुपए क्या मुझे देगा क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मत कहो। तकलीफ को अपने पास रख कर इस धरती पर जी सकते हैं क्या, बोलो? इसी बात पे क्वार्टर पीते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो? हर काम हम ही संभाल रहे हैं ना। क्या बात है, बड़ी आसानी से उसे लाइन पे ले आए आप। इसके साथ धंधा ऐसे ही है, दाढ़ी की सेविंग के जैसा, जल्द से जल्द क्लीन हो जाएगा। थोड़ा भी बिगड़ गया तो जो जमीन है ना, उस जमीन पर खड़ा भी नहीं होने देगा। डडा डडा डडा। लगता है इस बेचारे को सुबह उठने की आदत नहीं है, सो रहा है। ना 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 ना। सुपर फेस क्या बनाया है भाई। अरे उठ जा भाई, आज तो सावन का शुक्रवार का दिन है। आज तो लड़कियां लक्ष्मी देवी की तरह दर्शन देंगी। सब लहंगा पहन करके यहाँ वहाँ चलते हुए दिया जलाएंगी। उस दिया को देख करके हम लोग जल जाएंगे। वो चक्कर लगाएंगी, हम उनके पीछे घूमेंगे। कुछ लोगों को देवी का दर्शन, हमें लड़की का दर्शन। अरे उठ जाओ भाई, उठ जाओ, तैयार होके जाना है हमें। अरे उठ जाओ, नहीं तो प्रसाद खत्म हो जाएगा। क्या बात है? इस लहंगे में लड़कियां परी जैसी दिखती हैं, मैंने आज तक बस सुना ही था। आज अपनी आंखों से सामने खड़े हुए देख रहा हूँ। आप अपना नाम बताइए ना, मेरे लिए अच्छा होगा। तुझे शर्म है क्या? हेलो, क्या है? लहंगा पहना है इसलिए सोच रहे हो फट जाएगा? एक खबरदार साला। अरे भाई, बेइज्जती कर दी क्या? अगर तूने मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स ला कर दी तो मैं तुझे 1+1 बिरयानी के साथ साथ 2 लीटर की कोक भी ला के दूंगा। तुम अपनी बात पढ़े रहना, मैं काम पर लग जाता हूँ। वैसे मेरा छोटा सा डाउट है यार, अगर अपना काम नहीं हुआ तो एक छोटा सा बिरयानी, छोटा सा कोक चलेगा ना? सिंगल बिरयानी लेकर आऊंगा, सिंगल पीस तक तुझे नहीं दूंगा, सारा का सारा खा जाऊंगा। निकल यहाँ से, निकल निकल। भाई, लड़के का नाम चांदनी है, पैदा यहीं हुई है, लेकिन पिछले 1 साल से वो चेन्नई में ही काम कर रही है। वहाँ लड़के के बॉयज फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही है। वैसे तो
इस गांव में छुट्टी मनाने के लिए आई है बस, आगे तुम्हारी मर्जी। उस लड़के के घर में उसका एक भाई भी है, उसका नाम है रुद्रा। वैसे तो इंसानों से कम ही बात करता है, मारता पीटता ज्यादा है। अगर तुम उस लड़की के पीछे पड़े तो समझो उनकी लिस्ट में एक नंबर और जुड़ जाएगा। वैसे हमें क्यों ये परेशानी मोल लेनी है, हैं? लड़की से ज्यादा लड़की की बैक प्रोफाइल में इंटरेस्ट लग रहा है। अरे मैं यहाँ वार्निंग की बात कर रहा हूँ और तुम बैंक के इंटरेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हो। भाई में हिम्मत ज्यादा और लड़की में घमंड कूट कूट के भरा है। हमारे लिए तो मजाक हो गया यार। भाई बिरयानी बोला था तुमने, और तेरे में भूख ज्यादा है यार। चल। अरे ये सब तुमने ही बनाया है और क्या? कौन बनाएगा इसे? टेस्ट कैसा लगा तुम्हें? बहुत दिनों बाद घर का खाना खा रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे पूछ रहे हो जिसने कभी खाना बनाया ही नहीं। टेस्ट तो बता दो पहले। बहुत ही बढ़िया है। अरे तुम भी कुछ सीख लो, कल को तुम्हें भी ये बनाना पड़ेगा। अरे उसके लिए और भी टाइम है भाई। कुछ नहीं, भाई ने जो टाइम बोला है वो खत्म हो गया है। अब तुम अपनी राय तो बता दो। मुझे इसके लिए बुलाया क्या? मुझे कल ही भेजने का सोच रहे हो क्या? मेरी अपनी कोई राय नहीं है क्या? अरे अरे अरे, खाना खा कर जाओ। ए गौरी। हाँ भाई। ये मामा के लोगों की गांव में बहुत चलती है ना? हाँ भाई, सिटी में फैक्ट्रीज और शहर के अंदर भी जमीन जायदाद बहुत है भाई। तो फिर इतनी जमीन जायदाद होने के बावजूद उस जमीन के लिए क्यों अड़ा हुआ है? जाके समझाओ उसे। हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो वो आपके उसके बीच झगड़ा शुरू करवाना चाहते हैं। अरे उस वजह से इन लोगों को क्या मिलने वाला है, जाकर देखो। ठीक है भाई, चल रहे। तुम्हारा बाप मुझे क्या बोल रहा है? मैं दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ, मैं किसी काम का आदमी नहीं हूँ। तुम और पिताजी साथ में दारू पी के झगड़ते हो, उसके अलावा क्या करते हो? हाँ? अरे सिद्धू, यहाँ कुछ तो हो रहा है, जरा गाड़ी को रोको। लगता है यहाँ झगड़ा हो रहा है। हाँ? अरे सीनू, अरे सुनो, ये सब क्या हो रहा है? हाँ। कुछ नहीं, खत्म हो गया है। इसका बाप मुझे गाली दे रहा है, मेरी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। जबान संभाल के बात करो मुझसे। मैं चिल्ला के बोलूंगा, जोर जोर से बोलूंगा। तुम कर क्या लोगे? चलो मेरे साथ। अरे अरे सीनू, सीनू पागल हो गया क्या? बात तो सुन कुछ। हेलो बॉस, वो ना बोल रही है ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? पहले उसके बाप से बात करो, फिर इसका हाथ मांगो। ये भाई, तू इसे सपोर्ट कर रहा है? इस जबरदस्ती से प्यार आएगा ऐसा सोच रहे हो क्या? अगर लड़की के साथ प्यार से बर्ताव करोगे ना, वो अपने आप तुम्हारे साथ आ जाएगी। ऐसा करने से प्यार नहीं होगा। एक बात और याद रखना इसे बॉस, जो प्यार ऐसे जबरदस्ती से हासिल किया जाता है ना बॉस, वो नफरत का शिकार हो जाता है। वो कभी भी तुम्हारा दिल तोड़कर चला जाएगा। और जिसे दिल से हासिल करोगे, असल में सच्चा प्यार वही है और तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तुम नहीं आने वाली हो ना? आज के बाद तुम अपना देख लो। अरे बहुत गुस्सा करता है तू। हाँ। हेलो। काम कितना दूर तक पहुंचा है? काम बस पूरा ही होने वाला है अभी। इसका मतलब जमीन हमारे नाम हो जाएगी यार। अरे रुको मिस्टर जियोलॉजिस्ट, ये काम इतना भी आसान नहीं है। डॉक्यूमेंट्स हाथ में आने के बाद खबर देता हूँ, तब तक थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, मिलते हैं। हाँ। अच्छा सर, अपना काम कहाँ तक पहुँचा है? कभी कभी मौत की खबर धीरे से, इस तरह की खबर और धीरे से आती है। दारू पीते हैं आराम से, आ जाओ। सर, अगर ये काम वर्कआउट हो गया ना, तो अपने ऊपर कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सही कह रहे हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपन दोनों सुपरस्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपन दोनों सुपरस्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपन दोनों सुपरस्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम्हारे मामा का बजाता हो गिटार। ये आवाज रुद्रा। क्यों रे,
तुम लोग अमीर बनने के लिए मुझे बकरा बना रहे हो क्या? उस साइट के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं रुद्रा। क्या रुद्रा? देखो रुद्रा, तुम्हारे अंदर गुस्सा ज्यादा है, सोच कम है। ऐसे गुस्सा करोगे इसलिए नहीं बताया। काम होने के बाद बोलेंगे, सरप्राइज देंगे, ऐसा सोच रहे थे हम। इस बीच तुम खुद ही आ गए हो। क्या बात है, जरा खुल के बताओ। अरे रुद्रा, मेरी बात जरा शांति से सुनो। इस तरह का धंधा तुम्हारे लिए कोई नया थोड़ी है। ऊपर से तुम्हें इसकी जानकारी भी नहीं है, समझ भी नहीं पाओगे। मामा ने जिसको जमीन दिया है वो भी बहुत बड़े इंसान हैं। डील होने के बाद हमारे हाथ में जो जमीन आती हम बाद में बताते, इतना ही झूठ बोला था। अरे झूठ छोटा हो या बड़ा हो, उस झूठ की वजह से रिश्ते टूटते हैं। आगे से तेरी बातों पे मुझे कोई भरोसा नहीं रहेगा। इस काम को तू ही आगे बढ़ाएगा और इस काम का फैसला मैं करूंगा। ये क्या है भाई? इसमें हमारा कोई हक नहीं है क्या? फिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वो लैंड मेरे पास आने के बाद तुम दोनों को मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है। इसलिए उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। अपने दिल में और दिमाग से मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने का। अरे किसके लिए वो लैंड डोनेट करने की बात की है, उसी के पास जाकर उस लैंड को मैं अपने नाम करके आता हूँ। इस तरह के काम को पूरा करने के बाद हमारा काम बन जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को? और सुनो, इस काम को मैं देख लेता हूँ, उसके बाद में होने वाले काम को आप लोग देखो। सुनो, इस बार मैं तुम लोग की जान बख्श रहा हूँ। हेलो नीला। चांदनी, बहुत दिन हो गया। मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ क्या? अरे मैंने ही तो फोन किया है, तुमने नहीं। पता चल रहा है कौन किसको याद करता है। अरे मैं तो हमेशा इसी गांव में रहती हूँ, मैं तेरे जैसे थोड़ी हूँ। अरे मैं अभी गांव में ही हूँ। ऐसा है, कभी आई थी? अरे कल ही आई थी। ठीक है, कल हम मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। अरे तू है क्या? क्या बात है मैडम, कहाँ जा रही हो? क्या बात है, अभी याद आ रही है मेरी? रोड पे चलने भी नहीं देगी? अरे धूप रहने की वजह से मैं रुकी थी, नहीं तो समझो गया। वैसे अभी खास बात क्या है? अरे तुम सिटी में थी तो बताया क्यों नहीं? हे दुर्गे माँ। तुझे वो नाम नहीं चाहिए, पर वो नहीं छोड़ेगा। पता नहीं मेरे पिताजी ने ऐसा नाम क्यों रखा। वो सब छोड़, और बता क्या खास है? बोर बोर बोर। अरे ऑफिस बोर बोर, और क्या? ऑफिस छोड़ने के बाद बोलना क्या तुम्हें है? शादी नहीं करनी हाँ, क्या? बस इस बात की ही कमी है। कैजुअली लड़के से बात करना ही काफी है, फिर वो सर पे चढ़ जाते हैं। हर कोई अलग अलग भेष पहनकर पीछे पड़ जाते हैं। एक बात करने को कहता है तो दूसरा शादी करने को टॉर्चर करते हैं। एक बार वो राधे जाड़िया, अगर वो बोला तो पूछो ही मत। लड़के तुम्हें से बहुत लड़ते हैं, तुम क्या कहती हो? जबरदस्ती का प्यार कभी टिकता है क्या? भरोसे वाला प्यार ही टिकता है। तुम तो जानती हो मैं उसकी सोच में हमेशा रहती हूँ। जो कुछ भी हो वो सब हो जाने के बाद ही कुछ देखेंगे, चाहे फिर जो भी हो जाए। तुम ज्यादा मत सोचो, वैसा ही होगा। ठीक है, वैसे भी तुम घर ही जा रही हो, चलो मैं छोड़ देती हूँ। यार वो बिरयानी बहुत बढ़िया थी, कोक भी बहुत अच्छी थी। तूने जो है ना। ये वही मंदिर वाली लड़की है ना? अरे हाँ, ये नीला ही है। कहाँ जा रही है क्या? आ जाओ आ जाओ, चलो गाड़ी निकालते हैं। हाँ चल। चलो चलो। रुद्रा, जानते हो क्या है? तुम्हारा अरेस्ट वारंट है।
अरे तुम जैसे पुलिस वालों को इस तरह के पेपर फ्री में मिलते हैं क्या? बेकार में क्यों इस तरह नाम पेपर में लिख देते हो? अरे उससे अच्छा है कि कुछ ले दे के निपटा दो ना। तुमने जो प्रदूषण फैलाया हुआ है ना, उसके सामने ये प्रदूषण कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अरेस्ट वारंट के साथ आया हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इस गांव में नया हूँ, ये बिल्कुल मत सोचना हम शेर और बकरे जैसा रहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूँ, जाल में फंसाने के लिए नहीं। ठीक है, फिर वो वारंट क्या है? वो तो तुमने इसे पेपर कहा, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू बताई। डीआईजी के हाथ में पेपर है, बहुत वैल्यू रखता है ये पेपर, समझ रहे हो ना तुम? लो। भाई, अनाथ आश्रम का काम कहाँ तक पहुँचा है? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। ऐसा कुछ नहीं, हमारी चांदनी पूछ रही थी। अच्छा काम करना है तो सिर्फ बातों में समझाना इतना इजी भी नहीं है, मैं देख लेता हूँ। अरे शेर के सामने दौड़कर हिरण की तरह मरना जरूरी है क्या? अगर उसके रास्ते में आए ना तो समझो हमें उड़ा ही देगा वो। वैसे इंसान सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ ऐसा सोचता है वो, मार ही देगा हमें। इतना बड़ा मूर्ख है वो। तुम उनसे क्यों भिड़े? अभी सब खत्म, अब इस गांव में रहना मुश्किल। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ए! मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या बात है भाई, भाभी से बात कर रहे हो? अरे ऐसी बात नहीं है, आश्रम के बारे में। सच बताओ। अरे ऐसा कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। क्यों याद दिला रही हो? यहाँ से अच्छा तो वहाँ है। यहाँ अच्छा नहीं है, इसीलिए तो वहाँ गई है ना। छोड़ो इस टॉपिक को। तुम्हें किसी ने रुलाया क्या? बोलो तुम्हारा भाई देख लेगा। इतना सीन दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे गांव में एक फॉलो कर रहा है हमें। ऐसा है क्या? कौन है वो? उसे खतरनाक वार्निंग दी है, वो नहीं आएगा। कौन है वो? गए थे ना, पता लगा कर नहीं आए क्या? तुम्हें ढूंढते हुए घर तक कैसे आया? अगर वो मेरी पहचान का है तो घर के बाहर तक नहीं, घर के अंदर तक आएगा। भाई, गौरी भाई का फोन आया था, बोल रहे हैं उनके बारे में मालूम पड़ गया। आपको गौरी के यहाँ आने के लिए बोला है।
मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट देते हो क्या? अरे नहीं, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मत मारो। हेलो चांदनी, क्या बात है? आज शाम को हम मिलें क्या? आज किस लिए? आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, कहाँ पे आना होगा? बीच के पास। ठीक है, बाय। ये किस लिए बुला रही है? चांदनी, क्या बात है? मुझे बुलाकर तुम इतना लेट आ रही हो? वो क्या है कि सिद्धू कुछ बात करना चाहता है। क्या बात है? प्रपोज ही करने वाला है ना? बस इतना ही ना? प्यार में प्रपोज करना जरूरी है क्या? प्यार और प्रपोज में इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? वैसे इट्स नॉट फॉर बिगनिंग। समझ में नहीं आया क्या? अभी बताता हूँ। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, ये बात उसके सामने बोलने से प्यार हमेशा रहेगा क्या? इट्स रबिश। वैसे सिर्फ प्यार से रिलेशनशिप तो नहीं चलता, उसके साथ भरोसा और कमिटमेंट भी होता है जिससे रिलेशनशिप टिकता है। वैसे मेरे लिए प्यार में हमेशा टिक कर रहने वाली बात नहीं है। हमारी जर्नी में हम दोनों मिलकर भरोसा और जिम्मेदारी रहे तो रिलेशनशिप टिकेगा। जैसे ढलते सूरज के बारे में कोई सोचता नहीं है, जैसे सुबह होते ही वो उगता है एक छोटे से भरोसे के साथ, वैसे ये समंदर है। उसकी बड़ी बड़ी लहरें उठने के बाद भी उसे पता है उसकी एक लिमिट है। यही सोचकर वो रुक जाता है क्योंकि उस किनारे को भरोसा है उसकी लिमिट पर। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी एक जोरदार भरोसा होगा। उसी भरोसे को लेकर मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़े होकर अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। आई होप मैंने जो बोला वो तुम्हारी समझ में आ गया होगा। क्या सोच रही हो? तुम इसे पसंद नहीं करती क्या? इस बात को मैं जानती थी, फिर भी ऐसा क्यों किया जानती हो? सिद्धू के बारे में तुम क्या सोचती हो ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तेरी लाइफ में जो डाउट है उसे सिद्धू ही क्लियर करेगा। भरोसा था मुझे, तुमने खुद ही सुन लिया ना जो भी कहा उसने अभी। इस बारे में कुछ भी सोचे बिना सिद्धू ने जो भी पूछा तुम्हारे बारे में मैंने सब बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। बाय। हेलो नीला। हाँ बोलो। मैं कल सिद्धू से मिलने के लिए सोच रही हूँ। ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है। पता नहीं वो क्या बोलेगी। वैसे सब तेरी वजह से ही हुआ है। अभी मेरे फ्रेंड को कुछ भी हुआ ना तो हॉस्पिटल का बिल तेरे से ही भरवाऊंगा। ए भाई, आ गई वो। बोलो।
भाई वो चांदनी यहाँ पर सिद्धू के पास आई हुई है भाई। देखो तुम कौन हो मैं नहीं जानती हूँ, मेरे आसपास कौन लोग हैं इसके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो। एक हिसाब से बोलूँ तो मैंने आज तक किसी लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। चांदनी वो क्या है कि अब तक जो हुआ उतना काफी है। कहाँ है बे? उधर है भाई। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भी प्यार है कम कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। चांदनी तुझे मैंने उसी दिन ही बोला था ना, मैं कभी भी एक ही वार्निंग देता हूँ, उसके बाद क्या होगा वो पता चलेगा। अरे सिद्धू, अबे बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा था, आज मुझे मौका मिला है। 5 मिनट और रुक जाती तो मुझे जवाब मिल जाता। उस बेचारी को जो बोलना था उसने बोल दिया। मैं भी अपनी बात करता तो क्लैरिटी मिल जाती। फिर भी कोई बात नहीं, बस 5 मिनट में तुम सबको क्लियर करके अपना मैटर सेट कर देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि आजकल तुम फिल्में ज्यादा देख रहे हो। बाहर से तो मजबूत हो लेकिन अंदर से खाली हो। आज मैं तुमको सही सबक सिखाता हूँ। ए, तू क्या देख रहा है? आजा। वैसे तो कौन है रे? मेरे भाई पे हाथ उठाता है। गांव में आए हो तो इज्जत से रहना सीखो, वरना तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। तुम्हारी मर्दानगी के ऊपर हर बार मुझे शक हो रहा है और इसका असर मेरी बहन के ऊपर पड़ रहा है। अभी तुम चलो, तुम निकलो इधर से, चलो।
हेलो, हेलो। कैसा लग रहा है अभी? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ऐसे मैसेज में बात कर रही हो, सो ऐसे ही रहना है क्या मेरे साथ? बहुत ज्यादा मारा है क्या? हाँ, मारा तो बहुत है। अगर मेरी जान चली जाए तो तुम्हें फिक्र होगी? इस तरह होगा मैंने सोचा नहीं था। वैसे तुमने मेडिसिन ले ली क्या? ये मेडिसिन से कम होने वाला दर्द नहीं है। जिसे पसंद करते हो अगर वो मरहम पट्टी करे तो ठीक हो जाएगा। ओ, इसका मतलब? कल मिलने का प्लान करो। नहीं, मुझे फ्रेंड्स के अलावा कोई प्लान नहीं आता। ओह, अच्छा है। ऐसा रहेगा तो ठीक है। ठीक है, बाय। बाय।